नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल डोलता पहिया में। दोस्तों, मेरे वेशभूषा से लग रहा होगा कि ठंडी काफ़ी पड़ रही है और इस समय मैं नौतनवा में खड़ा हूं और नौतनवा उस मार्ग पे हूं जो गोरखपुर से सोनौली मार्ग है। आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो रोड जा रहा है ये जा रहा है सोनौली, और ये सोनौली जो है यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और सोनौली वही सोनौली है जो नेपाल और भारत का बॉर्डर पड़ता है। वो बॉर्डर है सोनौली, नेपाल भारत का बॉर्डर सोनौली पड़ता है जो कि 10 किलोमीटर है। और हमारे दूसरी तरफ देख लीजिए ये जो मार्ग है ये है गोरखपुर जाता है और यहाँ से गोरखपुर पड़ेगा लगभग 90 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये गोरखपुर सोनौली मार्ग पर हम खड़े हैं और इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मकसद है वो ये है, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी माता का दर्शन कराने जो कि माँ दुर्गा, माँ भगवती की स्वरूप हैं और काफ़ी जागता है। दोस्तों, सच्चे दिल से आप जो भी मनोकामना यहाँ पर मांगेंगे वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, हम चल रहे हैं नौतनवा का जो मंदिर है जो नेपाल और भारत दोनों जगह बहुत प्रसिद्ध है, वह मंदिर जो माँ बनैलिया के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, हम चलेंगे माँ बनैलिया मंदिर में और माँ बनैलिया का दर्शन कराएंगे आपको, जो कि माँ भगवती की स्वरूप है, माँ दुर्गा का स्वरूप है। तो दोस्तों, हम सीधे चलते हैं मंदिर के गेट पे और आपको दर्शन कराते हैं माँ बनैलिया का। दोस्तों, एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, यदि आप गोरखपुर के तरफ से नेपाल जा रहे हैं तो रास्ते में ही ये मंदिर पड़ेगा जो बनैलिया मंदिर है। आप दर्शन करना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आप मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यदि आप गोरखपुर से आ रहे हैं नेपाल तो रास्ते में ही ये मंदिर है और मैं चाहूँगा कि आप माता का दर्शन करते जाएं और माता का आशीर्वाद लेते जाएं। दोस्तों, गोरखपुर से लगभग 90 किलोमीटर जब आप आएंगे उत्तर के साइड यानी नेपाल की तरफ जब जाएंगे तो 90 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आपको एक तिराहा मिलेगा। आप सबसे पहले नौतनवा चौराहे पर आएंगे जो ठूठी चौराहा के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ये तिराहा पड़ेगा। और जैसे कि आप देख लीजिए ये गोरखपुर जो ये मार्ग है ये गोरखपुर सोनौली मार्ग है जो नेपाल बॉर्डर का पड़ता है। और आप जो है नौतनवा ठूठीबारी चौराहे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी जब आप उत्तर साइड में तय करेंगे तो ये तिराहा, दोस्तों आप देख सकते हैं ये तिराहा मुड़ा हुआ है और ये तिराहे पे हम लोग चलते हैं। और ये तिराहा जो है सीधे आपको 1 किलोमीटर आपको चलने के बाद 1 किलोमीटर पश्चिम चलने के बाद आपको माँ बनैलिया का मंदिर मिल जाएगा, आप दर्शन कर सकते हैं। वहीं आप यदि नेपाल से आ रहे हैं तो नेपाल बॉर्डर से 10 किलोमीटर आप दक्षिण साइड आएंगे तो ये तिराहा मिलेगा और इस तिराहे से 1 किलोमीटर की दूरी है माँ बनैलिया मंदिर का, आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, बता दें कि बगल में ही नौतनवा का तहसील भी पड़ता है और उस तहसील के बगल ही ये मंदिर स्थित है और मंदिर के लगभग 50 मीटर की दूरी पर पड़ता है गोरखपुर नेपाल हाईवे। ये तो था शहर के अंदर का रोड और यहाँ पर जो मंदिर के 1 किलोमीटर आप पश्चिम जब जाएंगे तो गोरखपुर से नेपाल जाने के लिए बाहर हाईवे बना हुआ है जो बाईपास है, वो मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, हम चलते हैं सीधे मंदिर के गेट पर और आपको हम माँ बनैलिया के मंदिर का पूरा प्रांगण दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि ये जो माता हैं इनके दरबार में आप कौन कौन से फंक्शन कर सकते हैं, जैसे शादी विवाह मुंडन, ये सारी चीज़ें हम जो है पता करेंगे। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं मंदिर के प्रांगण में। दोस्तों, कोई काम अगर हम करते हैं तो उसके लिए एक रीज़न की ज़रूरत होती है कि हम ये काम क्यों करें। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अगर मंदिर में दर्शन करने की सोच रहे हैं तो आप सोचेंगे ही नहीं जब तक आपको कोई ठोस रीज़न ना मिले, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान पर भरोसा ही नहीं करते, कुछ लोग देवी दुर्गा मानते ही नहीं। तो दोस्तों, आपको मानना चाहिए। अगर हम कहें, हमारी जो राय है, भगवान में विश्वास रखना ही चाहिए। दोस्तों, आप मुझसे ना पूछिए कि भगवान पर विश्वास रखें कि ना रखें, देवी दुर्गा माने कि ना माने, आप अपने दिल पर हाथ रखिए। आप अपने दिल पर हाथ रखिए और ये सोचिए कि यदि आप उस जगह फंसे हुए हैं जहाँ पर आपकी जान जाने वाली है। मान लीजिए आप गाड़ी लेकर के पहाड़ी क्षेत्र में गए हों और अचानक लैंडस्लाइड हो रही है
और आप दबने वाले हों, या फिर आपकी गाड़ी जो है वो खाई में जाने वाली हो, या आपका लग जाए कि अब जान जाने वाला है, तो आप दिल पर हाथ रख करके ये बताइए कि आपको उस समय किसका ध्यान आता है। निसंदेह भगवान का ध्यान आता है, या फिर जो भी आपके दिल में देवी देवता हैं, जो भी हैं, चाहे आप जिस धर्म से ही हों, जो भी हों, आपको ऊपर वाले का, भगवान का ही ध्यान आता है कि हे भगवान मुझे बचा लो। तो जब मुसीबत पड़ने पर भगवान ध्यान में आते ही हैं दोस्तों, तो आप क्यों नहीं भगवान में विश्वास रखते हैं। आप पूजा करिए, भगवान में भरोसा रखिए, क्योंकि ये जो दुनिया है वो भगवान पर ही टिकी हुई है। ये विश्वास हमें अपने मन में बनाकर रखना चाहिए। दोस्तों, मैं बहुत से नास्तिकों को जानता हूँ जो भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन जब जान पे बन आती है तो एक ही सहारा होता है, हे भगवान मुझे बचा लो। तो जब भगवान को बुलाते हो बचाने के लिए, तो क्यों नहीं भगवान पे भरोसा रखते हो। तो दोस्तों, आपको भगवान पर, देवी दुर्गा पर, ये सब पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। ये आज से नहीं, युगों युगों से चला आ रहा है भगवान की भक्ति, भगवान पर भरोसा, तो आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपको रीजन मिल गया होगा, तो आप अवश्य मंदिर में पधारेंगे और माँ बनैलिया का दर्शन करेंगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर में हम माँ बनैलिया के दरबार में पहुँचेंगे और वहाँ के प्रांगण का आपको दर्शन करवाएंगे। तो बस दोस्तों, बस थोड़ी ही देर की बात है, हम मात्र 50 मीटर की दूरी पर हैं और पहुंचने वाले हैं मां के दरबार में, और मां बनैलिया का दर्शन आप सभी को करवाएंगे। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं मां बनैलिया माता के दरबार में, और देख लीजिए हम गेट पर ही खड़े हैं और मैं प्रवेश करने जा रहा हूं मां के मंदिर में। तो दोस्तों, अब प्रवेश करने जा रहा हूं, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूं और पूरा प्रांगण घुमाता हूं। दोस्तों, ये है गेट और मैं गेट के अंदर आ चुका हूं। अब मैं घुमाता हूं माता का प्रांगण और दिखाता हूं कितना भव्य स्थान है दोस्तों। और यहाँ पे देख लीजिए जो खाली स्थान है, आप यदि गाड़ी से आ रहे हैं तो यहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। पूरा भरपूर जगह है दोस्तों। ये स्थान गाड़ी के लिए है, पार्क करने के लिए। फिर इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, ये हवन के लिए बनाया गया है हवन स्थल। और मैं आपको घुमा देता हूँ मंदिर। और यहाँ पर देख लीजिए, ये एक स्थान जहाँ पर पीपल और नीम का वृक्ष एक साथ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, दाहिनी तरफ नीम का और बाईं तरफ पीपल का वृक्ष एक ही साथ लगा हुआ है। अब मैं आपको घुमा देता हूँ मंदिर में एक तरफ से। दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने जूते को उतार देता हूँ, क्योंकि मंदिर प्रांगण में जूता पहन के जाना उचित नहीं है। और मैं चलता हूँ, सीधे घुमाता हूँ और लास्ट में लेके चलूँगा आपको माता के दर्शन के लिए। और माता के मंदिर के पास में हूँ दोस्तों। क्या बोलो? दोस्तों, आप सामने देख लीजिए माता का मंदिर, श्री श्री माँ बनैलिया माता समय माता मंदिर। काफ़ी भव्य मंदिर है दोस्तों। मैं आपको माता का दर्शन कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। चलता हूँ अंदर।
दोस्तों आप माता का दर्शन कर सकते हैं। बाबा जी के पीछे माता का वो भव्य प्रतिमा, वो खूबसूरत प्रतिमा दिख रहा है। दोस्तों मैं चारों तरफ आपको घुमाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों यहाँ पर अलग अलग देवियों की मूर्ति सजी हुई है। दोस्तों यकीन मानिए काफ़ी शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है यहाँ पर। माँ काली, माँ काल रात्रि की प्रतिमा, महागौरी की प्रतिमा, दोस्तों मैं और भी मूर्तियों को आपको दिखाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि यदि एक ही मंदिर में रहे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं और भी जो यहाँ पे भगवान हैं सबका दर्शन कराते हैं थोड़ा तेज़ी से। तो एक बार फिर माँ का दर्शन करते हुए, माँ का जयकारा लगाते हुए हम चलते हैं। बोलिए माँ बनैलिया की जय। दोस्तों माँ बनैलिया का दर्शन के बाद मैं चलता हूँ उस देवता के पास जो कलयुग में भी सिद्ध हैं, कलयुग में भी हैं। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, महावीर बजरंगबली की बात करने जा रहा हूँ और मैं उनके दर्शन के लिए आपको लेके चलता हूँ। रास्ते में ही भोलेनाथ का शिवलिंग पड़ा है दोस्तों, आप दर्शन कर लें। ये भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। दोस्तों इसके बाद मैं कलयुग में जो देवता सिद्ध हैं, संकट मोचन हनुमान जी, उनका दर्शन मैं आपको कराता हूँ। जय बजरंगबली। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर निकास गेट है, आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। दोस्तों माँ बनैलिया का ये जो मंदिर है, इसका प्रांगण लगभग 2 एकड़ की भूमि में बसा हुआ है। यदि आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पे रैन बसेरा का भी व्यवस्था है दोस्तों। और यहाँ पर यदि आप कोई समारोह आयोजित करना चाहते हैं, जैसे कि शादी हुआ, मुंडन हुआ, बर्थडे पार्टी हुआ, यदि कोई आप गाड़ी खरीदे हैं तो पूजन करवाना चाहते हैं तो पूजन भी हो जाता है। यानी कि समस्त प्रकार के पूजन और अर्चन की व्यवस्था यहाँ पर इस मंदिर में होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप माँ का दर्शन करके काफ़ी खुश अपने आप को महसूस कर रहे होंगे, काफ़ी सुकून महसूस कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल डोलता पहिया को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों अब अगली वीडियो में हम अगले स्थान पर अगले दृश्य के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।